नमस्कार, मैं हूं अंबालाल और आप देख रहे हैं ढीठ न्यूज़। आज हमें नीमच शहर में आम आदमी पार्टी कार्यालय में हैं। मोहन यादव सरकार के 1 साल पूरा हो चुका है। आइए हम इनसे 1 साल पूरा होने के बाद में आप पार्टी क्या प्रतिक्रिया। हमारे साथ हैं प्रदेश प्रवक्ता नवीन जी अग्रवाल। आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं कि हम मोहन यादव सरकार की एक साल पूरा हो गया है, किस तरीके से देखते हैं? पहले तो बहुत बहुत नमस्कार साधुआ। जो मोहन सरकार का 1 साल पूरा हुआ है, ये बिल्कुल भी इस 1 साल में कोई सुशासन नहीं है, कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। इन्होंने आप देखें कि 2023 में जब मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश संकल्प पत्र 2023 भाजपा ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जारी किया था और जनता से वादे किए थे। और वादे थे कि भाई गरीब महिलाओं को हम आवास देंगे और लाडली बहना उनको आवास देंगे, कोई भी परिवार बेघर नहीं रहेगा। साथ ही युवाओं के लिए एक योजना लेके आए थे कि हम प्रत्येक युवा को रोजगार देंगे और जब तक रोजगार नहीं दे पाएंगे तो 10,000 रुपये का मासिक स्टाइपेंड देंगे। तीसरा था कि दिव्यांग व्यक्ति जो हैं उनको हम लोग 1,500 रुपये पेंशन देंगे। फिर ये बात की गई थी कि हम किसानों को एमएसपी देंगे और उसके ऊपर हम लोग उनको बोनस देंगे। तो आप देखें कि एक तरफ जो मूल चीज़ें हैं उनकी तरफ इनका कोई भी ध्यान नहीं है और जो ये प्रमुख वादे थे भाजपा के नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, एक भी वादा पूर्ण नहीं किया गया है। और जब भाजपा की सरकार बनी तो इस संकल्प पत्र में 96 पेज का संकल्प है, ऐसे कई वादे किए गए हैं। और साथ ही एक 12 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और पेपरों में एड के माध्यम से बताया कि हमने बहुत सारे विकास कार्य कर दिए, लेकिन वो सारे झूठे हैं। महिलाओं की सुरक्षा की अगर बात करना चाहें तो बड़ी दुखद स्थिति है कि मध्य प्रदेश में प्रतिदिन कहीं न कहीं महिलाओं के साथ और बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं। दूसरी तरफ हम देखना चाहें सुशासन की अगर ये बात करते तो दूसरी तरफ देखें कि यहाँ पर रोज अपराधों में वृद्धि हो रही है। और इसकी एक प्रामाणिकता मैं बताना चाहता हूँ कि सत्ता पक्ष के विधायक प्रदीप जी पटेल जो भाजपा के विधायक है मऊगंज से, उन्होंने दंडवत होकर एएसपी के सामने दंडवत प्रणाम किया और बोला मुझे गुंडों से बचा लो। जब एक सत्ता पक्ष का विधायक इस राज्य में भाजपा की सरकार में, नरेंद्र मोदी की सरकार में, मोहन सरकार में सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित होगी? तो मैं 1 साल के इस कार्यकाल को पूरा बोगस मानता हूं। और ये जनता के साथ इन्होंने संकल्प पत्र में जो वादे किए थे एक भी वादा पूर्ण नहीं किया, सिर्फ छलावा है और झूठ की राजनीति और जुमलों की राजनीति ये लोग करते हैं। जी, आप ये बताएं कि आप पार्टी ने इसको, आपने 1 साल का कार्यकाल देखा तो किस प्रकार से आपने विरोध दर्ज करवाया है? मैं इस बारे में बताना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश नेतृत्व श्रीमती रानी अग्रवाल के नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश में जिला स्तर पर सभी जिलों में हमारे यहाँ विरोध प्रदर्शन हुए हैं। हम लोगों ने इस संकल्प पत्र जो है भाजपा का संकल्प पत्र, इसको फाड़ के और अग्नि के समर्पित किया है और एक आहुति दी है कि हो सकता है कि हमारे इस कृत्य से, हम जो इस कार्रवाई कर रहे हैं, इस विरोध प्रदर्शन से भाजपा की नींद खुले और नींद खुल के जो इसमें जनता से संकल्प पत्र के माध्यम से जो वादे किए गए हैं गरीबों के साथ और युवाओं के साथ, बेरोजगारों के साथ जो वादे किए हैं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए बात हुई थी, उन वादों को उनको याद आए और वादे पूर्ण करें। तो इसमें हमने एक सांकेतिक विरोध प्रदर्शन पूरे मध्य प्रदेश में दर्ज कराया और बहुत सारे जिलों में ये बहुत अच्छे से संपन्न हुआ है। और एक गूंज माननीय नरेंद्र मोदी और मोहन सरकार के पास भी गई है कि आम आदमी पार्टी, हमने कोई वादे पूरे नहीं किए, इसलिए आम आदमी पार्टी विरोध कर रही। उसके बाद भी हमने इसको जो फाड़ के जलाया है, उसके बाद एक और काम किया। अगर उसके बाद भी हम लोग जो आहुति दे रहे हैं यज्ञ के माध्यम से, सद्बुद्धि यज्ञ के छोटे से सांकेतिक सद्बुद्धि यज्ञ के माध्यम से आपको जगाने का प्रयास करें, और उसके बाद भी अगर नहीं जगते हैं तो चूंकि ये सारे चुनाव, चाहे पंचायत के चुनाव, पार्षद के चुनाव, विधान, सारे चुनाव नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़े जाते हैं। हमने स्पष्ट एक ज्ञापन
पूरे मध्य प्रदेश में सभी जिलों पर कलेक्टर के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी को और मोहन सरकार को भेजा है कि आपने एक भी वादा पूर्ण नहीं किया है, लोगों के साथ छलावा किया है, जुमले की सरकार है, आपकी कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। और बड़ी चीज है कि जो गृह मंत्रालय मुख्य मंत्रालय रहता वो भी माननीय मोहन सरकार के पास है, लेकिन अपराधों में वृद्धि हो रही, महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहे। तो अगर यज्ञ से आपकी फिर भी इस आहुति से आपको सद्बुद्धि नहीं मिलती है तो तुरंत नैतिकता के आधार पर आप मध्य प्रदेश की जनता से माफी मांगिए और अपने अपने पदों से माननीय नरेंद्र मोदी जी भी त्याग पत्र दें और मोहन सरकार भी अपने पद से त्याग पत्र, इन दोनों के त्याग पत्र की मांग हमने ज्ञापन के माध्यम से कलेक्टर के द्वारा भेजकर की है और ये सब जिलों में संपन्न हुआ है। पूरे प्रदेश स्तर पर विरोध प्रदर्शन प्लस ज्ञापन, उनके त्याग पत्र की मांग हुई है। ये थे प्रदेश प्रवक्ता नवीन जी अग्रवाल, जिन्होंने विपक्ष की बखूबी से अपनी भूमिका निभा रहे हैं। अंबाला सुथार, रीड न्यूज, नीमच, मध्य प्रदेश। भारत माता की इनकलाब इनकलाब पीएम इस्तीफा दो 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 इनकलाब इनकलाब जिंदाबाद वंदे पीएम इस्तीफा दो अरे तुम लोग की ये सरकार नहीं चलेगी पीएम इस्तीफा दो पीएम इस्तीफा दो तुम लोग की ये सरकार नहीं चलेगी तुम लोग की ये सरकार नहीं चलेगी तुम लोग की ये सरकार नहीं चलेगी अरे पीएम इस्तीफा दो